नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे समेत कई मार्ग भूस्खलन से अवरुद्ध। पिथौरागढ़ में 6 मकान ध्वस्त। नोएडा और बुलंदशहर के पर्यटकों का वाहन खाई में गिरा, 2 की मौत, 4 घायल। सभी 6 लोग जा रहे थे मसूरी घूमने। और नैनीताल के सोखाताल में क्लोरीन गैस लीक होने के बाद अब हालात सामान्य। अस्पताल में भर्ती लोग भी अपने घरों में पहुंचे सुरक्षित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 2 दिन से बारिश का सिलसिला चल रहा है, जो पिछले 24 घंटे में तेज और व्यापक हुआ है। राजधानी देहरादून समेत सभी जिलों से बारिश होने की सूचना है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक 200 मिलीमीटर बारिश चंपावत में दर्ज की गई है। फिलहाल कुमाऊं मंडल में बारिश का प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज एहतियात के तौर पर स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 107 सोनप्रयाग व गौरीकुंड के बीच भूस्खलन के कारण आवाजाही के लिए बंद है। हालांकि हेली सेवा के जरिए केदारनाथ धाम की यात्रा फिलहाल जारी है। वहीं चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 नंदप्रयाग, कमेड़ा और छिनका में मलबा आने से बंद है। हाईवे पर काफी संख्या में वाहन फंसे हैं। जोशीमठ मलारी नीति राष्ट्रीय राजमार्ग 107B भी लाता गांव व सलधार में मलबा आने से यातायात के लिए बंद है। सभी राजमार्गों को खोलने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। चंपावत जिले में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश के कारण यहां राष्ट्रीय राजमार्ग 9, संतोला, वाराकोट, सिंगदा, मानेश्वर, स्वाला, धौन समेत कई जगह बंद है। बार बार गिर रहे मलबे और पत्थरों के कारण मार्ग खोलने में दिक्कत पेश आ रही है। जिले के भींगराडा स्थित एडी मंदिर की धर्मशाला बारिश में ढह गई। सड़क बंद होने से विभिन्न स्थानों पर फंसे 150 से अधिक यात्रियों को रैन बसेरों व सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश के बीच पहाड़ी से हुए भूस्खलन के कारण बेरीनाग तहसील के मनगढ़ गांव में 6 मकान ध्वस्त हो गए। हालांकि प्रशासन ने खतरे को देखते हुए पहले ही इन मकानों को खाली करा लिया था, जिससे किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई। प्रभावित लोगों को अन्यत्र शिफ्ट किया गया है। जिले में बांगापानी मदकोट मार्ग पर घिंडरानी में पहाड़ी से बोल्डर गिरने के कारण आवाजाही बंद है। अल्मोड़ा जिले में भी लगातार तेज वर्षा हो रही है। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग 109 कौरब के पास भूस्खलन के कारण पूरी तरह बंद हो गया है। नोएडा से मसूरी घूमने जा रहे पर्यटकों की कार खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। दुर्घटना आज तड़के करीब 5 बजे देहरादून मसूरी मार्ग पर कोठाल गेट और कोलू खेत के बीच ऋषि आश्रम के नजदीक हुई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, मसूरी पुलिस व फायर सर्विस की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से घायलों व मृतकों को खाई से निकाला है। पुलिस के अनुसार मृतकों में एक नोएडा के सेक्टर 134 और दूसरा बुलंदशहर जिले के चोला चौकी का रहने वाले थे। वहीं 4 घायलों में एक बुलंदशहर व 3 नोएडा के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नगर विमानन पर दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने की घोषणा की है। यह घोषणा पत्र कल नई दिल्ली में दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन के समापन पर एकमत से अपनाया गया। यह घोषणा पत्र एशिया प्रशांत क्षेत्र के नागर विमानन क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग, उभरती चुनौतियों से निपटने और सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक व्यापक रूपरेखा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दशक की समाप्ति तक भारत एक अग्रणी विमानन केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व में अत्यधिक संपर्क वाले क्षेत्रों में से एक होगा। इस स्कीम ने एयर ट्रैवल को भारत के छोटे शहरों और लोअर मिडिल क्लास तक पहुंचा दिया है। इस स्कीम के तहत अभी तक 14 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल कर चुके हैं। इनमें से लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अंदर से हवाई जहाज को देखा है। उड़ान योजना से जो डिमांड क्रिएट हुई है, उससे अनेक छोटे शहरों में नए एयरपोर्ट बने हैं, सैकड़ों नए रूट्स बने हैं। आप जानकर हैरान होंगे, 10 साल में भारत में
एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर पेरिस पैरालंपिक 2024 में ऐतिहासिक 29 पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित करने वाले पैरा एथलीटों से मुलाकात की। साथ ही पदक विजेताओं को शुभकामनाएं भी दी हैं। उल्लेखनीय है कि भारत ने ऐतिहासिक पैरालंपिक अभियान में 29 पदक, जिनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य जीते हैं, जो 2021 में टोक्यो में जीते गए 19 पदकों के अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से बेहतर हैं। पेरिस में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली निशानेबाज अवनी लेखरा ने प्रधानमंत्री मोदी को एक हस्ताक्षरित टी शर्ट भेंट की। प्रधानमंत्री को भेंट की गई टी शर्ट के पीछे लिखा था, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद सर। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद तीरंदाजी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना तीर उपहार में दिया, जिसका इस्तेमाल पैरालंपिक में किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने हमें बहुत प्रेरित किया और उन्होंने हमारी टीम को बधाई दी। 1 घंटे से अधिक समय तक चली इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पैरा एथलीटों से बातचीत की और पेरिस में उनकी सफलता की कहानियां सुनी। देखिए साथियों, ये बात सही है कि हर खेल में जो सपोर्ट स्टाफ होता है या कोचिंग करने वाले लोग होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़े हर क्षेत्र में। लेकिन दिव्यांगों के साथ काम करना, उनको सिखाने से पहले खुद को उस जिंदगी को जीने के लिए मन से तैयार करना पड़ता है, खुद को उस पोजीशन में रखना पड़ता है। कौन सी उसकी दिक्कतें हैं उसको खुद के जीवन में आत्मसात करना पड़ता है, तब जाके कह सकते, वरना मैं तो रूटीन में कह दूंगा यार दौड़ो, अरे वो कभी मैं नहीं दौड़ सकता। वो कोच समझ सकता है ये नहीं दौड़ सकता, उसके लिए तरीका ये होना चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जो पैरा एथलीट्स को जो ट्रेन करते हैं वो कोचिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत होती है जी, और इसको बहुत कम लोग समझ पाएंगे। मैं भली भांति समझता हूँ, और मैंने कई बार जब फ़ोन पे भी सबसे बात करने का मौका मिलता है तो मैं इस बात का जिक्र करता हूँ, क्योंकि जो सामान्य है उसको सिर्फ टेक्निक सिखानी होती है, इसको तो जीना भी सिखाना होता है जी। नैनीताल के सोखाताल जल संस्थान पंप हाउस में रखे सिलेंडर से कल शाम अचानक क्लोरीन गैस लीक हो गई। इसके संपर्क में आने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद देर रात तक जिला प्रशासन, पुलिस, SDRF, NDRF, दमकल और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर डटी रही। SDM नैनीताल प्रमोद कुमार ने बताया कि शाम 4 बजे क्षेत्र में गैस लीक होने की सूचना मिली थी। क्षेत्र में पहुंचते ही पंप के आसपास का 100 मीटर क्षेत्र से घरों को खाली कराया गया और सुरक्षित स्थानों में भेज दिया गया था। वहीं जिस सिलेंडर से क्लोरीन गैस लीक हो रही थी उसे जमीन में गड्ढा कर बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब हालात सामान्य हैं, अस्पताल में भर्ती लोग भी अपने घरों में जा चुके हैं। राजभवन में प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा, सूचना आयुक्त विपिन शर्मा और सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को आयोग के क्रियाकलापों और गतिविधियों की जानकारी दी। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ जनपदों में सूचना का अधिकार अधिनियम की जागरूकता बढ़ाए जाने के विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि केवल मैदानी जनपद देहरादून और हरिद्वार से ही 50% से अधिक RTI के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इसको देखते हुए शेष जिलों में भी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जनसामान्य को जागरूक करने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि सूचना प्राप्त करने में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है, इसलिए महिलाओं को भी जागरूक किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने सूचना प्राप्त करने में महिलाओं की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि अभी तक महिलाओं की भागीदारी केवल 6% है। राज्यपाल ने सूचना आयोग द्वारा ऑनलाइन RTI पोर्टल शुरू किए जाने को सराहा और कहा कि इससे जनसामान्य के समय और श्रम दोनों की बचत होगी। वहीं इससे लोक प्राधिकारियों की कार्यप्रणाली को और जवाबदेह व पारदर्शिता बनाने में सहायता मिलेगी। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बजट भाषण 2024-25 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत सैचुरेशन से संबंधित बिंदुओं पर कार्यवाही के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि बजट भाषण 2024-25 में प्रदेश के विकास को समर्पित विभिन्न महत्वपूर्ण उल्लेखित संतृप्तिकरण बिंदुओं पर सभी विभाग प्राथमिकता से कार्य करें। उन्होंने योकाडा के अधिकारियों को प्रदेश के समस्त जनपदों में हवाई संपर्क बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय के साथ ही पर्यटन के लिहाज से प्रदेश भर में महत्वपूर्ण 25 स्थानों को चयनित कर उन्हें भी हेली सेवा से
जोड़ा जाए। उन्होंने कहा, प्रदेश में असुरक्षित पुलों का अतिशीघ्र जीर्णोद्धार कराया जाए, साथ ही ऐसे सभी पुलों के निर्माण हेतु महीने में DPR बनाई जाए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के समस्त सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की आपूर्ति पूर्ण की जाए, जिसके लिए बजट हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाए। प्रदेश के समस्त सरकारी भवनों को चरणबद्ध रूप से सोलर एनर्जी सिस्टम से सैचुरेशन करने का कार्य तेजी से किया जाए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।